बरेली की थाना शेरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग के 6 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है जो केवल बाइक लूटने के लिए लोगों पर जानलेवा हमला किया करते थे। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में भी गोली लगी है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। दरअसल पूरी घटना तब सामने आई जब बीती 20 दिसंबर को सूरजपाल नाम के एक व्यक्ति का शव पनवड़िया मानपुर रोड पर किच्छा नदी के पुल के पास पाया गया। उसके सिर पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। पता ये भी चला कि उसकी बाइक भी लूट ली गई थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पूर्व 20 नवंबर को एक और युवक संग हुई थी, जिसमें उसके सिर में धारदार हथियार से वार कर उसकी भी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने घटनाओं के क्राइम पैटर्न यानी मोटर्स ऑपरेंडी के संबंध में गहन छानबीन शुरू की तो पता चला कि एक गिरोह ही ऐसा है जो केवल बाइक लूटने के लिए लोगों पर जानलेवा हमला किया करता है। जानकारी में यह भी सामने आया कि इस गिरोह के 3 या 4 लोग एक ही बाइक पर जाते हैं। सुनसान रास्ते पर किसी बाइक वाले को देखकर सीधा उसके सिर पर वार करते हैं, जिससे वह घायल हो जाता है। इसके बाद भी गिरोह के लोगों द्वारा उस पर तब तक वार किया जाता जब तक उनको ये न लगे कि ये मर चुका है। इस दौरान गिरोह के लोग पीड़ित के पास मिले सामान को लूट लेते थे। पुलिस और एसओजी ने छानबीन करते हुए गिरोह के लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरोह के 2 लोग फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रोल सर, एक बड़े के अंदर खुलासा किया है, क्या था पूरा मामला सर, कितनी हत्याएं की और क्या क्या बरामद हुआ है इससे? आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल लगभग 3:45 बजे थाना शेरगढ़ टीम ने मुखबिर की सूचना पे तथा एसओजी व सर्विलांस टीम की सहयोग से प्रयास करके इंटरसेप्ट करके 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ और जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों को पैर में गोली भी लगी है, जिनके नाम जितेंद्र उर्फ लुक्का निवासी सियाठेरी तथा ऋतिक निवासी गुलड़िया भवानी थाना सीसगढ़ हैं। इन दोनों ही लुटेरों से एक तमंचा 315 बोर अलग अलग तथा 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक सिपाही विनीत को भी चोट लगी है, वो भी घायल हैं और ये तीनों को ही जिला चिकित्सालय उपचार हेतु रवाना किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य बदमाशों को इसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम हैं भूपेंद्र निवासी मधुकरपुर थाना शेरगढ़, रणधीर निवासी मिर्जापुर रंजीत थाना बहेड़ी, देवेंद्र उर्फ देवा निवासी सियाठेड़ी थाना सीसगढ़ तथा दीपक निवासी सियाठेड़ी थाना सीसगढ़। इनमें से भूपेंद्र, रणबीर तथा दीपक के निशानदेही से उनके पोजीशन से एक अदद चाकू तथा देवेंद्र उर्फ देवा के पोजीशन से 1 अदद फरसा बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तगणों के पास 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जिनसे ये चल रहे थे। ये दोनों मोटरसाइकिलें इन्होंने शेरगढ़ की 2 घटनाएं 361/24 तथा 328/24 में लूटी थी। इन दोनों घटनाओं में उल्लेखनीय है कि इन्होंने पीड़ित को प्राणघातक चोट पहुंचाई थी, जिससे एक पीड़ित की मृत्यु भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना का भी अनावरण हुआ है 560/24, जो कि बहेड़ी की घटना है। वहां भी डंडा मार के एक व्यक्ति को इन्होंने जान से मार दिया था, उसकी बाइक लूट ली थी। उस बाइक के भी अवशेष बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अदद इनसे मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा मृतक के पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा पर्स भी इनसे रिकवर किया गया है। आज के घटनाक्रम के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 363/24, धारा 109, 3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इन सभी को बुक किया जा रहा है। पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे, क्या गैंग का पूरा मोटिव रहता था? देखिए, 4 अभियुक्त एक बाइक से चलते थे ये, और एक बाइक से चल के कहीं सुनसान स्थान पे ये अपने आप को स्टेशन करते थे। उसके बाद किसी खेत में ये छिप जाते थे। जब इकलौता कोई बाइक सवार आता दिखता था तो अचानक 2 लोग आके उससे धक्का दे देते थे। जैसे ही गिरते थे उनके लगातार सर पे वार करना शुरू कर देते थे और उसको बेहोश करके और ये बाइक लेके उसकी भाग जाते थे। इसी प्रकार के प्रयास में 3 प्रयास इन्होंने किए, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। ठीक है। उसका क्या रोल रहता था?
देखिए, इसमें एक दीपक नाम का अभियुक्त है जिसका कार्य रहता था कि वो इस बाइक को घटनास्थल से ले जाके उसको काटने का प्रयास करता था, उसको बेचने का प्रयास करता था। तो ये उसका एक तरह से जो रिवेन्यू वाला पोर्शन था वो कार्य उसका था। इसके अतिरिक्त इस घटना में अभी 2 अभियुक्त शेष हैं, जो बुद्धसेन और बुद्धि तथा एक सतीश नामक अभियुक्त है जो इसमें शेष है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर और संपूर्ण गैंग का खुलासा किया जाएगा। ये क्योंकि अभी तक लूट की घटनाओं में हत्या कर नहीं आती थी, इस गैंग के द्वारा हत्या करने की घटनाएं की, 2 लोगों की इन्होंने हत्याएं की हैं। क्या ये इनका ये तरीका ही था हत्या को अंजाम देने का? क्या देखिए, इनके जो हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है और पूछताछ से हुआ है कि ये नए लड़के हैं और घटना का अंजाम देते समय किसी भी हद तक नशे में या किसी भी प्रभाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे और आवेश में आके लगातार चोट पहुंचाने से 3 में से 2 पीड़ितों की मृत्यु हो गई है। और ये सच है कि ये गैंग जो है अभी विगत रिसेंट जो हमारा 1-2 साल का अनुभव है उसमें ऐसा गैंग पहली बार ये प्रकाश में आया है और इनका हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। शेष बचे 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर संपूर्ण गैंग का भंडाफोड़ किया जाए। ठीक, थैंक यू।